हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम सीडीपी का सेकंड चैप्टर देखेंगे जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी जहाँ पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल होता है जिससे कि एक चाइल्ड डेवलप्ड होता है। तो कॉन्सेप्ट देखो, एक है ए चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। मतलब हर बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है और वो स्पेशल भी होता है। चाइल्डहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। तो प्रिंसिपल में देखने से हमको मिलेगा कि क्या होता है, डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न। डेवलपमेंट में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, एक पैटर्न में और एक सीक्वेंस में वो चलता है। जैसे कि एक सीक्वेंस एक टाइप का है कि वो सेफालोकॉडल सीक्वेंस होता है और एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। देखो, सेफालो का मतलब होता है हेड, हेड से लेके टो तक। जैसे कि हमारा एक चाइल्ड अगर डेवलप्ड अगर हो रहा है तो उसमें क्या होता है, पहले उसका हेड का कंट्रोल आता है, उसके बाद ही उसका आर्म का, उसका लेग का। मतलब पहले उसका हेड होगा, उसके बाद उसका टो होगा। देन प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, प्रोक्सी का मतलब क्या, सेंटर से पेरीफेरी तक चलता है। वो होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। जैसे कि पहले एक बच्चा का स्पाइनल कॉर्ड, मिडिल में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलप्ड होगा, उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स का डेवलप्ड होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो कि एक सीक्वेंस में चलता है। उसके बाद है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। डेवलपमेंट में क्या होता है, डिफरेंट चेंजेस होता है। उसके बाद डेवलप प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्या होता है, इसमें पहले जनरल होता है, जनरली डेवलप्ड होता है, उसके बाद स्पेसिफिक। मतलब पहले हाथ हाथ आर्म, अगर हैंड हो रहा है, हैंड का डेवलप्ड हो रहा है, उसके बाद उसका फिंगर्स का डेवलप्ड होगा, उसके बाद उसका जो वहाँ पे जो नर्व का सिस्टम है उसका डेवलप्ड होगा। तो पहले जनरल होगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक। देन उसके बाद है डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं। देन डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यू चलता है। बर्थ मतलब वो बच्चा जब जाइगोट फाइगोट होता है, जो वहाँ से लेके डेथ तक डेवलपमेंट चलता रहता है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। मतलब हर पर्सन का डेवलपमेंट स्टेज और हर पर्सन का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। देन नंबर 7 में है डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए उसका डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि किसी का ग्रोथ का स्पीड ज़्यादा होता है, कोई स्लो ग्रोथ करता है। और कहाँ पे होता है, हमारा कुछ एरिया में बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, कुछ एरिया में बहुत स्लो ग्रोथ होता है। देन डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। ये क्या होता है, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज। मतलब पहले चाइल्डहुड होगा, उसके बाद एडल्ट होगा पहले एडल्ट होकर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज नहीं आएगा। देन अर्ली डेवलपमेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। तो पहले जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। देन है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अंदाज़ा लगा के बोल सकते हैं कि ये बच्चा कितना डेवलप्ड हुआ है और आगे कितना डेवलप्ड होगा। उसके बाद है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें क्या है, फॉर्मुलेटेड बाय N.E. मिलर एंड J. डोलार्ड। 1941 को ये थ्योरी दिए थे। इसके हिसाब से क्या है, पीपुल लर्न बाय वाचिंग व्हाट अदर्स डू। बच्चे मतलब पीपुल और बच्चे कैसे लर्न करते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जब हम लोग बच्चे स्टेज में थे, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हमारा बड़े लोग जैसे करते थे हम लोग उसको देख के वैसे ही करते थे। तो यही थ्योरी को हम लोग सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं। देन आता है थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी। और डेवलप डज नॉट प्रोसीड्स एट द सेम पेस फॉर ऑल। मतलब सबके लिए सेम स्पीड में नहीं चलता है। ये कौन, गेजल बोल के एक मतलब ये दिए हैं, फॉर्मुलेटेड किए हैं। इनके हिसाब से क्या है, चाइल्ड गो थ्रू सिमिलर स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑल दो ईच चाइल्ड में मूव थ्रू दिस स्टेज एट इट्स ओन रेट। मतलब क्या है, सिमिलर स्टेज, हर चाइल्ड सिमिलर स्टेज फॉलो करके जाता है, लेकिन उसका स्पीड अलग अलग होता है। देन है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशनल एम इज़ टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंस। बच्चों में इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस लाने का ही एजुकेशन का एम होता है। तो टीचर का टास्क क्या है, वो देखेगा कि वो बच्चा में
सेल्फ रियलाइजेशन आ गया है कि नहीं, उसका कितना डेवलप्ड हुआ है, क्या हुआ है, और उसी हिसाब से उनको हिंट देंगे। अगर वो बच्चे अगर इंटरेस्ट बंद हो रहा है तो उस टाइम पे वो लोग थोड़ा हिंट देके उनको आगे लाएंगे। देन एजुकेशन एम टू रेस्पेक्ट द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो बच्चा का कितना पेस में और कितना स्पीड में डेवलप्ड हो रहा है उसका वो रेस्पेक्ट देगा। देन एजुकेशन इवेलुएट द डेवलपमेंट लेवल ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिसाइड हाउ टू एम एंड अंडरस्टैंड व्हाट सी थिंक और डिसाइड, वो क्या सोच रहा है और उसको कैसे वो अचीव कर सकता है, वो सब एजुकेशन देता है। देन एजुकेशन हेल्प्स टू वाइडन देयर एक्टिविटीज़ एंड आइडियाज़, एजुकेशन और हेल्प करता है उनका एक्टिविटी और आइडिया को वाइड करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए। देन फैक्टर्स, देखो दो टाइप का फैक्टर होता है, एक है इंटरनल फैक्टर जो कि उसका अंदर ही रहता है, और एक है एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से आता है। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, जो उसका पेरेंट्स के जीन से आता है उसके जीन में, तो बॉडी में जो पहले से ही उसका हाइट हो गया, हेल्थ हो गया, वही सब। देन फिजिकल में क्या होता है, न्यूट्रिशन, फूड, ये सब खाना कैसा खा रहा है उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगा। इंटेलिजेंस, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब इंटरनल फैक्टर है। इमोशनल भी वो एक इंटरनल फैक्टर है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जो बाहर से आता है, वो है फैमिली। डिफरेंट फैमिली से डिफरेंट टाइप का इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड। उसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है। थर्ड में है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, उसका सोशल कंडीशन कैसा है और इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उनके घर में पैसे का कैसा है और उसका सोसाइटी में कैसा रोल है, उसी हिसाब से उसका फैक्टर सब इन्फ्लुएंस करता है। देन उसके बाद है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, वो अगर बच्चों का हम लोग मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट को देखेंगे तब वो उसको हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पेरेंट्स, टीचर या फिर केयर गिवर जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस है, एक है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ ए चाइल्ड का प्रॉब्लम हम लोग समझ पाएंगे। देन टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ चाइल्ड, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, टू हेल्प टीचर रिकॉग्नाइज हाउ टू डिलीवर कंटेंट टू स्टूडेंट, एंड वी कैन प्रोवाइड राइट डिसीजन सो एज टू प्रोवाइड प्रॉपर स्किल। वो बच्चा कैसे प्रॉपर स्किल पा पाएगा उसके लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग राइट डायरेक्शन दे पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज डेक्स, हमारा सेंट्रल फोकस क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी में, चाइल्ड ही है। देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स टू टैक्स, ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, मतलब बच्चा जब है उसी टाइम से लेके एडोलेसेंस तक स्टडी को हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी ये कुछ दिया है। देखो, प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड और सेंटर टू पेरिफेरी। सेफालोकॉर्डल में हेड टू टो। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो, इंटर इंडिविजुअल के मतलब क्या होता है, डिफरेंट चाइल्ड। इंटर कहाँ लगता है, दो पर्सन को कंपेयर करने से इंटर लगता है, और इंट्रा किस में लगता है, एक ही ऑब्जेक्ट या थिंग्स या फिर पीपुल का अंदर का चीज़ को देखने के लिए इंट्रा लगता है। तो इंट्रा क्या है, एक ही चाइल्ड का क्या डिफरेंट डोमेन में कैसा डेवलप्ड हो रहा है वो देखने से उसको बोलते हैं इंट्रा डेवलपमेंट, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। और इंटर क्या है, इंटर है दो चाइल्ड के बीच में जो डिफरेंस है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।